इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर अब एक सवाल उठ खड़ा हुआ है और यह सवाल इजराइल के अंदर से उठ खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने वाकई इजराइल को बुरी तरह से ठग लिया है, उसे धोखा दिया है, बीच भंवर में छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। यह सवाल इसलिए उठ खड़े हुए दोस्तों को कि आज से कुछ दिन पहले जो मैंने खबर दिखाई थी उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। तब मैंने आपको बताया था कि लेबनान से लगे हुए उत्तरी इजराइल के एक शहर को बचाने के लिए इजराइल ने अमेरिका से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया था। उसको लगा था कि लेबनान की हिम्मत नहीं हो पाएगी, यानी कि हिजबुल्लाह की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो उत्तरी इजराइल में घुस पाए, क्योंकि उसके लिए पहले मिसाइल अटैक करना होगा, सैनिकों को खदेड़ना होगा, उसके बाद जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो उसमें घुस पाएंगे यानी उत्तरी इजराइल में। लेकिन इन सब के इधर हुआ क्या, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। अब ऐसा ही कुछ तेल अवीव के अंदर हुआ है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका से मिले हुए तमाम हथियार खुद इजराइल के लिए भारी पड़ रहे हैं। अब इजराइल के सैनिकों ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अपने ही देश में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, बम गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अब अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके वो हमारी मदद कीजिएगा। और अब आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जिस तस्वीर ने इजराइल को थर्रा कर रख दिया है। तो अमेरिका भी अब आग बबूला हो गया है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के जो सैनिक हैं पहले से ही बगावत करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। उनका कहना था कि आपका लड़का यानी नेतन्याहू का लड़का तो अमेरिका की फ्लोरिडा में आराम से नंगे बदन सी बीच पर मौज उड़ा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इजराइल के जो लड़के हैं जो सैनिक सेना में भर्ती हुए थे वो अपनी जान दे रहे हैं। किसकी वजह से? केवल एक सनकी प्रधानमंत्री की वजह से। अब ये बगावत और बड़ी हो सकती है अगर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल पर फौरन ही रोक इजराइल ने नहीं लगाई, क्योंकि जो काम उत्तरी इजराइल में हुआ था यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से मिला था वो टाइम फिस हो गया। पहले मिसाइल दागी गई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ ड्रोन से पूरे शहर को दहला कर रख दिया था। उस वक्त आईडीएफ यानी ईरान की जो डिफेंस फोर्स है उसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। हिजबुल्लाह का यह अटैक सबसे घातक अटैक माना गया था। लेकिन अब इन सब से तेल अवीव के अंदर जो हुआ है उसकी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। जी हां, वही तेल अवीव जिसकी सड़कों पर कूद कूद कर उछल उछल कर यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए तेल अवीव के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने तमाम पत्रकारों को देखा होगा, लेट लेट कर कोई बता रहा था। तब खतरा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, लेकिन अब खतरा वाकई आ गया है, क्योंकि इस बार इजराइल ने जैसे ही गजा पट्टी के अंदर सारी हदों को पार करने की कोशिश की, हमास ने ऐसी ऐसी मिसाइलें दाग दी हैं जिसको देखकर इजराइल भी चकरा गया है। ऐसी मिसाइल दागी है कि उसका आयरन डोम जो था वो भी उन मिसाइलों को नहीं रोक पाया। उससे निकली हुई आयरन डोम से निकली हुई मिसाइल ने जैसे इंटरसेप्ट करके हमास के, हिजबुल्लाह के जैसे ही तमाम जितने भी मिसाइल थी उन्हें रोकने की कोशिश की, उल्टा वो ही खुद घातक हो गया और तेल अवीव पर जा गिरा, जिसमें बताया जा रहा बहुत लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को वॉर मॉनिटर ने जो लगातार अपडेट दे रहा है उसने अपडेट किया है और लिखा है ब्रेकिंग, आयरन डोम malfunction एंड हिट्स तेल अवीव। ये आयरन डोम इजराइल के पास मौजूद है। ये अब तमाम तस्वीरें वीडियो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे आसमान में अचानक से एक कुछ चिंगारियां सी उठती हैं। यही वो रॉकेट्स हैं जो हमास की तरफ से दागे गए थे और जैसे ही इसे इंटरसेप्ट किया किसने, इजराइल के आयरन डोम ने, उससे एक मिसाइल जाती है, इंटरसेप्ट करके इनसे टकराने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही उसका रुख पलट जाता है और वो तेल अवीव के अंदर जाकर गिर जाती है, जिसमें बताया गया है कि बहुत लोगों की मौत भी हो गई है। इसी से जुड़ी हुई खबर मिश्रा अमरीश नाम के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट की गई है। एक एक वीडियो पूरी तफसील के साथ देखिएगा। पहला ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए आप किस तरीके से एक के बाद एक आपको रॉकेट उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ये लगातार हमले किए गए। ये हमले जब किए गए तो आयरन डोम जो वहां पर था उसने एक्टिव होकर इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन देखा गया कि तेल अवीव के आसमान में जो रॉकेट उड़ रहे थे उनको दागने के बजाय जो आयरन डोम की मिसाइल थी वो उल्टा तेल अवीव के ऊपर गिरने लगी, यानी रिवर्स जैसे ही हुआ वहां भगदड़ सी मच गई है। तेल अवीव इसलिए जरूरी है क्योंकि राजधानी कहा जाता है इजराइल के से, और ऐसे में जब उसी तेल अवीव के अंदर इस बार हमास ने नहीं, हिजबुल्लाह ने नहीं, बल्कि इजराइल ने अपनी कब्र खुद खोद ली। उसने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो उसके लिए खुद घातक होते जा रहे हैं। यही बताया जा रहा है बहुत बड़ी वजह है। दूसरा और देखिए, ये 2 दिसंबर का वीडियो आप देख भी सकते हैं।
वहां के तकरीबन 10 बजे थे रात के, और उस वक्त आसमान में आप देखिए एक चिंगार सी उठती है। ये वहीं की एक वीडियो बताई जा रही है कैसे इजराइल का तेल अवीव, चूंकि राजधानी वाला इलाका है, पूरा रिहायशी इलाका है, उसके आसमान में किस तरह से मिसाइलें दागी जा रही है। एक एक कर मैं सारी वीडियो आपको दिखा देता हूं। एक ये देखिए सबसे घातक, ये वहीं के किसी न्यूज चैनल की तरफ से अपडेट किया गया है। ये देखिए आसमान में उड़ती हुई जा रही है, अचानक से इन्हें रोकने की कोशिश होगी और ये पूरा तेल अवीव की ओर गिरती हुई नजर आएंगी। और ये तेल अवीव के ऊपर जैसे ही गिरी वहां पर हड़कंप मच गया। देखिए एकदम अटैक हुआ। अब ये क्या हुआ, जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही ये मिसाइलें सीधे तेल अवीव के अंदर गिर गई। यानी इनका काम था वैसे रोकना। आयरन डोम जो होता है ना, वो एक इस तरह की उपकरण बनाया गया है, तमाम देशों की तरफ से सप्लाई भी किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है कि अगर कोई दुश्मन देश आपके ऊपर मिसाइल अटैक करता है तो यही वो आयरन डोम होता है, या इस तरह के उपकरण होते हैं जिनसे उसको इंटरसेप्ट न केवल किया जाएगा बल्कि आसमान में उसे मार गिराया जाएगा। लेकिन अगर वही उसी आयरन डोम से निकली हुई या जो उपकरण से निकली हुई मिसाइल खुद उसी देश के लिए घातक हो जाए, जिस देश ने इसे हिट किया या लगाया है, तो क्या होगा? वही होगा जो इस वक्त इजराइल के अंदर हो रहा है। दरअसल मिश्रा अमरीश नाम के ट्विटर हैंडल से जो इसे ट्वीट किया गया था उस पर लिखा भी है, हमास फायर्ड सेवरल रॉकेट्स टुवर्ड्स तेल अवीव। लिखा है कि हमास ने ताबड़तोड़ कई रॉकेट, जैसे आपको याद है 7 अक्टूबर को 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे इजराइल पर, वैसे ही लगातार हमास ने तेल अवीव पर अटैक किया। बताया गया आयरन डोम मिसाइल मिसफायर्ड हो गई, बॉम्ब्ड इट्स आउन पीपल, यानी कि जैसे ही मिसफायर्ड हुई खुद अपने ही लोगों के ऊपर जाकर फटने लगी। रेसिस्टेंस रॉकेट्स हिट टारगेट किलिंग इंजूरिंग मैनी। बताया गया है कि जैसे ही जो लड़ाकू संगठन है उनकी तरफ से लड़ाका संगठन ने जब भेजे रॉकेट्स तो उन्होंने अपना टारगेट न केवल हिट किया बल्कि बताया गया कि इजराइल में भारी तबाही मचाई गई है। दे वर ऑल फायर्ड फ्रॉम नॉर्थ गाजा विच इज सपोजली अंडर इजरायली मिलिट्री कंट्रोल। आयरनी टू जस्ट दैट, यानी आयरन डोम जो है पूरी तरह से खराब साबित हुआ है। ये नाराजगी अब इजराइल के सैनिकों में है कि आप मुझे बताइए, हमें अपना देश बचाना है, कब्र खोदनी है, हमें खुद मर जाना है, हमें करना क्या, हमें समझ अब नहीं आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि पहले से हम 5-5 मोर्चे पर गिरे हैं, फिर हमारे हाथों में ऐसे हथियार पकड़ा दिए गए हैं, जो ऐसे बम गोला बारूद पकड़ा दिए गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वो हम दुश्मन पर फेंक के उनको मारेंगे या हमारे ऊपर ही वो फट जाएगा। बम तो ऐसे ऐसे हैं कि फेंकते उधर है फट डर जाता है। ये देख लीजिए आयरन डोम, इसका नाम अभी आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आप देखेंगे इसकी फैसिलिटीज देखेंगे, इसका जो काम करने का तरीका देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, कितना घातक कितना खतरनाक है। लेकिन हो क्या रहा, उल्टा इन्हीं पर वो अटैक हो जाता है, इन्हीं पर बम फट जाता है, यही लोग मार दिए जा रहे हैं, यही लोग घिसट घिसट कर मर रहे हैं। मतलब ये हालत हो गई है कि अपने ही देश पर अपने ही लोग और अपने ही सैनिक बम गिरा रहे हैं, ये वाली हालत हो गई है। इससे पहले लेबनान में तो हिजबुल्लाह ने हालत खराब कर दी थी, याद होगा। हिजबुल्लाह का एयर स्ट्राइक, उसने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, मतलब एक के बाद एक मिसाइल लगी, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, वो भी अमेरिका से आया था। यानी माना जा रहा है कि अमेरिका ने जो हथियार बिक नहीं रहे थे वो हथियार केवल और केवल पैसा बनाने की नीयत से इजराइल को दे दिए। इजराइल ने उसका भरपूर इस्तेमाल भी किया, ऐसा नहीं किया नहीं है। जो अच्छे काम करते रहे तो करते रहे। अब जब मिसफायर हो रहे हैं तो इजराइल समझ चुका है कि अमेरिका ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है और इस धोखे की कीमत इजराइल को अपना वजूद खोकर चुकानी पड़ेगी। नमस्कार।